रामपुर नामक गांव में किशन, मोहन और राजी नाम के 3 गहरे दोस्त हुआ करते थे। उनका दिन भर एक साथ खेलना, शरारतें करना और नए नए रोमांच खोजना आम बात थी। गांव के बुजुर्ग उन्हें हमेशा टोकते थे, पर ये किसी की नहीं सुनते थे। एक दिन खेलते खेलते वे अपने गांव के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जो थोड़ा सुनसान था। वहां एक बड़ा और घना बगीचा था। अरे भाइयों, ये तो वही बगीचा है जिसके पास भी जाने से माँ ने मना किया था। अब तो हम इसके इतने पास आ पहुंचे। मैंने सुना है कि ये एक बड़े गुस्से वाले आदमी का बगीचा है और उसका चौकीदार भी बड़ा सख्त है। ये तो गड़बड़ हो गई, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। मगर इसमें लगे फल फूल तो बड़े ही सुंदर और स्वादिष्ट लग रहे हैं। एक आम खा लिया जाए क्या? तुझे खाने की पड़ी है, इधर हम सोच रहे हैं कि जल्दी यहाँ से निकला जाए। ये कहकर तीनों दोस्त वहाँ से तुरंत निकलने का फैसला करते हैं। मगर जाते जाते राजू की नजर एक बड़े आम के पेड़ पर पड़ गई। पेड़ में पके हुए रसीले आम देखकर उसका मन ललचा गया। एक आम तो तोड़ ही लेते हैं, इतने बड़े बगीचे में एक आम कम हो जाएगा तो किसी को क्या ही पता चलेगा। पागल हो गया है क्या? माँ ने मना किया है और जो बगीचे का मालिक है वो बहुत गुस्से वाला है। अगर उसने पकड़ लिया तो क्या पता क्या सजा दे दे। और वो चौकीदार, वो भी बड़ा सख्त है, कहीं वो हमें मार मार कर आम ही ना बना दे। अरे ये एक आम तोड़ने से क्या ही हो जाएगा, जल्दी से तोड़कर भाग जाऊंगा। किशन और मोहन ने राजू को रोकने की कोशिश की, मगर उसने उनकी एक न सुनी। राजू बगीचे में घुस गया और वहां लगे बड़े पेड़ पर से आम तोड़ने लगा। ऐसा करते हुए उसे बगीचे के चौकीदार ने देख लिया और उन्हें पकड़ने दौड़ा। किशन और मोहन ने जब ये देखा कि चौकीदार ने उन्हें देख लिया है, पकड़ने को आ रहा है, उन्होंने राजू से कहा, अरे राजू चल भाग यहाँ से, वो खड़ूस चौकीदार यहीं आ रहा है। कौन है वहाँ? कौन है जो आम तोड़ रहा है? रुको वहीं। चौकीदार जब तक आता तब तक राजू और उसके दोस्त जल्दी जल्दी आम उठाकर भाग जाते हैं। चौकीदार देखता है कि 3 बच्चे आम चुराकर भाग रहे होते हैं। वो उनके पीछे भागता है। राजू, मोहन और किशन अपने बचपन के फुर्तीलेपन के कारण जल्द ही चौकीदार की नजरों से ओझल हो जाते हैं। परंतु चौकीदार उन्हें पहचान गया था। ये गांव के बच्चे हैं और ये वही 3 बच्चे हैं जो हमेशा साथ में बदमाशी करते फिरते हैं। दरअसल वह बगीचा गांव के अधिकारी सुरेश राज का था। वह अपने काम को लेकर बड़ा सख्त था और गांव में थोड़ी भी गड़बड़ी होने पर तुरंत उसकी जांच करवाता था। वह नियमों का पालन न करने वालों से सख्ती से पेश आता था, इसीलिए गांव वाले उससे डरा पड़ते थे और उसे बड़े बिस्तर वाला समझाते थे। चौकीदार थक हार कर सुरेश राज के पास जाता है। साहब जी। हाँ बोलो। माफ़ कीजिएगा साहब जी, मैं बगीचे की देखभाल अच्छे से नहीं कर पाया। गाँव के 3 बच्चे मोहन, राजू और किशन बगीचे में घुसकर आम तोड़कर भाग गए और मैं उन्हें पकड़ नहीं पाया। मैंने कुछ दूर तक उनका पीछा किया, मगर वो इतनी तेज से भागे कि मैं उन्हें नहीं पकड़ पाया। कोई बात नहीं चौकीदार, वो तीनों ही अभी बच्चे हैं और फुर्तीले भी। ऐसे में तुमने उन्हें रोकने की कोशिश की, वही बहुत है। और रही बात उन तीनों की, तो वो अभी बच्चे हैं और बचपन में शरारतें करना लाजमी है। मगर एक ही चीज बार बार दोहराई जाए तो वो गलती ही मानी जाएगी। इसीलिए इस बार उन्हें जाने देते हैं और अगली बार अगर उन्होंने यह दोहराया तो मैं उन्हें समझाऊंगा कि किसी से बिन पूछे उसकी चीज लेने को चोरी कहा जाएगा। ठीक है साहब जी, अगर आप उन्हें इस बार माफ कर रहे हैं तो मैं भी अपने काम को लौट जाता हूँ। हाँ, अब तुम जाओ और पेड़ पौधों में पानी डाल दो, उन्हें पानी देने का समय हो गया है। जी साहब जी। सुरेश राज यूं तो नियमों को लेकर बहुत ही सख्त था, मगर वह दिल का बहुत भला आदमी था। उसने बच्चों की इस हरकत को शरारत समझकर टाल दिया और अपने काम में लग गया। उधर राजू, मोहन और किशन का भाग भाग कर बुरा हाल था। वो लोग दौड़ते दौड़ते बगीचे से काफी दूर निकल आए थे। जब उन्होंने देखा कि अब चौकीदार उनके पीछे नहीं आ रहा, तब उन लोगों ने चैन से सांस ली। आज तो बच गए, वरना बुरे फंसते हम आज। हाँ, अगर वह चौकीदार हमें पकड़ लेता तो पता नहीं हमारा क्या होता।
तुम लोग फालतू में इतना डरते हो, देखा नहीं कि हमने कितनी जल्दी पीछे छुड़ा लिया उस चौकीदार से, और इतने मजेदार आम भी मिल गए। तीनों बच्चों ने आम चखा और वो आनंदित हो उठे। वह आम वाकई में बड़े रसीले और स्वादिष्ट थे। तीनों ने जमकर आम खाया, मगर मोहन जरा परेशान था। उसे आम चुराकर भागने और खाने की बात सही नहीं लग रही थी। भाइयों, क्या हमने यह ठीक किया? हमने किसी से बिना पूछे उनकी चीज ली, तो ये तो चोरी हुई और ये तो बुरी बात है ना? अरे मोहन, तू ज्यादा ही सोचता है। आम तो आखिर खाने को ही होते हैं ना। और ऐसे भी बगीचे में ढेर सारे फल हैं, और बगीचे का मालिक इतने सारे फल अकेले थोड़ी खाएगा। हमने तो बस फलों को खत्म करने में उसकी मदद की है। ऐसा कहकर राजू हंसने लगा। मोहन राजू से बहस नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह चुपचाप बैठ गया और आम खाने लगा। देखते देखते शाम हो गई और तीनों बच्चे अपने घर को लौटने लगे। रास्ते भर मोहन इसी सोच में था कि क्या उसने यह ठीक किया। उसे राजू को रोकना चाहिए था और समझाना चाहिए था। मोहन इन्हीं ख्यालों में गुम था। तीनों बच्चे गांव पहुंच गए और अगले दिन मिलने का वादा करके अपने अपने घर चले गए। अगले दिन तीनों बच्चे अपने अपने घर से फिर निकल जाते हैं और अपनी मस्ती जारी रखते हैं। अपने खेल खेल में वो लोग पिछले दिन की पूरी घटना को भूल से गए थे और बेफिक्र होकर खेल कूद रहे थे। उधर सुरेश राज अपने बगीचे को देखने गया और अपने प्यारे बगीचे की ऐसी हालत देखकर दुखी था। राजू ने आम तोड़ने के लिए पेड़ पर काफी पत्थर मारे थे, जिसके कारण पेड़ों के बहुत से पत्ते और टहनियां भी टूटकर गिर गई थी। सुरेश राज को प्रकृति से बहुत प्यार था और अपने बगीचे से भी, जिसका ऐसा हाल देखकर वो समझ गया कि जरूर ही वो बच्चे बहुत शरारती रहे होंगे। उन बच्चों ने मेरे बगीचे की ये क्या हालत कर दी। मैंने कितने प्यार से लगाया था अपने पेड़ पौधों को, ये क्या हो गया। माफ कीजिएगा मालिक, वो बच्चे बड़े ही शरारती हैं, गांव भर में उधम मचाते फिरते हैं। बड़े लोग के टोकने पर भी वो कभी बात नहीं सुनते, खासकर राजू, वो सबसे ज्यादा शरारती है। ओह राजू, तब तो ये भी उसी की योजना होगी। हाँ मालिक, हो सकता है कि ये सभी शरारतों में वही सबसे आगे रहता है, मगर बाकी दोनों भी कम नहीं हैं। चाहे किसी सो रहे को डरा के उठाना हो, या किसी की साइकिल पंचर करनी हो, या खेल खेल में किसी की खिड़की तोड़नी हो, तीनों ही उच्च स्तर के शरारती बच्चे हैं। मुझे लगता है अब मुझे ही उन बच्चों की शरारतें कम करवानी होगी और उन्हें शरारत और दूसरों की भावनाओं और चीजों को नुकसान पहुंचाने के बीच का अंतर समझाना होगा। चौकीदार, अगली बार अगर वो बच्चे इधर आए या फिर किसी चीज का नुकसान करते हुए दिखे, चाहे वो किसी की भी हो, तुम उन्हें पकड़कर मेरे पास ले आना। मैं उन्हें समझाऊंगा कि हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए और हमारी शरारतों के कारण किस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, और उसके परिणाम से भी अवगत करवाऊंगा। जी साहब जी, अगली बार यदि वो बच्चे मुझे दिखें तो मैं अवश्य ही उन्हें आपके पास ले आऊंगा। सुरेश राज ने सहमति में सिर हिलाया और अपने काम पर लौट गया। फिर वो अपने चपरासी से कहकर तीनों बच्चों के माता पिता को बुलाता है। ये सुनते ही कि गांव के अधिकारी ने उन्हें बुलाया है, तीनों के माता पिता तुरंत ही उनसे मिलने निकल जाते हैं और फिर सुरेश राज के कार्यालय में पहुंच जाते हैं। सुरेश राज उन्हें बैठने को कहता है। क्या आप लोग जानते हैं मैंने सिर्फ आप सभी को यहाँ पर क्यों बुलवाया है? नहीं साहब जी, हम नहीं जानते। क्या हमसे कोई भूल हो गई है? नहीं नहीं, आपसे कोई भूल नहीं हुई है। मैंने आप सभी को यहाँ आपके बच्चे के कारण बुलवाया है। क्या आप जानते हैं वो तीनों मिलकर कितनी शरारतें करते हैं? किसी की साइकिल पंचर कर देते हैं तो किसी की खिड़की तोड़ देते हैं, और तो और 1-2 दिन पहले उन लोगों ने मेरे बगीचे में घुसकर न सिर्फ आम तोड़े हैं, बल्कि पेड़ों के पत्ते और टहनियों को भी तोड़कर बगीचे और पेड़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। हमें माफ़ कर दीजिएगा साहब जी, हम अपने बच्चों की इन हरकतों से काफ़ी शर्मिंदा हैं। हम भी इनकी यही सब शरारतों से परेशान हो गए हैं। तीनों ही किसी की नहीं सुनते, हमारे भी नहीं सुनते। अब तो हम सबको मिलकर इन्हें सबक सिखाना ही होगा। मैंने आप सभी को यहाँ इसीलिए बुलाया है कि मैं आप सभी की सहमति ले सकूं। तो क्या आप सब मेरे साथ देंगे? सुरेश राज उन सभी को अपनी योजना बताता है, जिसे सुनकर सब उसकी बात पर हामी भर देते हैं।
कुछ दिनों बाद मोहन, राजू और किशन खेलते खेलते फिर से सुरेश राज के बगीचे के पास पहुंच जाते हैं। राजू फिर से आम तोड़ने की जिद करता है और वो तीनों ही बगीचे में घुस जाते हैं। सुरेश राज अच्छा अवसर पा जाता है तीनों को सबक सिखाने का। उनके घुसते ही चौकीदार उन्हें देख लेता है और बिन मौका गवाए उन्हें पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उन्हें पकड़ के सीधे सुरेश राज के पास ले जाने लगता है। चौकीदार तीनों को लेकर सुरेश राज के पास पहुंच जाता है। साहब जी, ये हैं वो तीनों जिन्होंने पिछली बार आपके बगीचे से आम चुराए थे और बगीचे के पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया था। आज फिर ये तीनों बगीचे में घुस आए थे। मैंने इन्हें पकड़ लिया है। सुरेश राज एक एक करके तीनों की ओर गुस्से भरी नजरों से देखता है, जिसे देखकर तीनों ही डर गए। फिर सुरेश राज अपनी योजना के अनुसार उनसे कठोर आवाज में बात करता है। अच्छा, तो ये वही तीनों हैं जिन्होंने मेरे बगीचे के आम चुराए थे और मेरे बगीचे को नुकसान भी पहुंचाया था। अच्छा किए चौकीदार तुम जो इन्हें यहाँ पकड़ के ले आए। जिसके बाद सुरेश राज अपने चौकीदार से बोल के तीनों के माता पिता को बुलवा लेता है और उनसे कहता है, आपको पता है आपके बच्चे आज मेरे बगीचे में चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और मुझे इनकी शरारतों की शिकायत हर रोज़ मिलती है। अब मुझे इन्हें नियमानुसार सज़ा तो देनी ही पड़ेगी, वरना बाकी गांव वालों के साथ अन्याय होगा। माफ़ कीजिएगा साहब जी, हमें नहीं पता था ये इतने ज़्यादा शरारती हैं। आप इन्हें जो सज़ा देना चाहें दे सकते हैं। योजना के अनुसार सुरेश राज अपने चपरासी से बोलकर पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाने कहता है, जिसे सुनकर तीनों बच्चे सर से पांव तक डर के मारे कांप जाते हैं। चपरासी पुलिस इंस्पेक्टर को ले आता है, जो वास्तव में सुरेश राज के घर का नौकर था। असल में बच्चों को सबक सिखाने के लिए उन सभी ने मिलकर ये सब नाटक करने की योजना बनाई थी, ताकि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो। पुलिस को आता देख तीनों बच्चे रोने लगते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये तीनों बच्चे हर बार मेरे बगीचे में घुस जाते हैं और आम चोरी करते हैं और मेरे बगीचे को नुकसान भी पहुंचाते हैं। आप इन्हें पकड़कर जेल में डाल दीजिए। सुरेश राज की बात सुनकर तीनों रोने लगते हैं और अपने माता पिता से मदद मांगते हैं। माँ, बाबूजी, कृपा कर हमें बचा लीजिए, हम आपकी सारी बातें मानेंगे। मैंने कहा पिता ये गलत है, मगर तुम लोगों ने मेरी एक ना सुनी। माँ, मुझे जेल नहीं जाना, बचा लीजिए हमें। हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, साहब जी नियमों को देकर बड़े सख्त हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। तीनों के माता पिता ने मदद करने से पूर्ण रूप से मना कर दिया और कोई रास्ता ना देखने पर तीनों रोते रोते सुरेश राज के पास जाते हैं और बोलते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए साहब जी, आज से हम कभी शरारतें नहीं करेंगे। हाँ साहब जी, हम कभी भी शरारतें नहीं करेंगे, इसे हमारी आखिरी गलती समझ के हमें माफ़ कर दीजिए। हम अच्छे बच्चों की तरह रहेंगे, कृपा पर हमें जाने दीजिए। तीनों बच्चे बहुत रोते हैं और जब सुरेश राज को समझ आ जाता है कि बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तब वो बच्चों से कहता है, ठीक है, मैं तुम तीनों को माफ़ कर देता हूँ, मगर तुम तीनों को ये वादा करना होगा कि अब से ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे किसी को भी परेशानी हो। हम वादा करते हैं, हम वादा करते हैं, हम वादा करते हैं, आज से ऐसा कोई शरारत नहीं करेंगे। सुरेश राज तीनों को माफ़ कर देता है और अपने अपने घर भेज देता है, जिसके बाद तीनों अब शरारतें करना छोड़ देते हैं और मन लगाकर पढ़ाई करते हैं और अपने माता पिता की काम में मदद भी करते हैं। ऐसी और मज़ेदार कहानियों के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल किस्से कहानियों को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।